मुक़द्दस मोहब्बत, पसंद की शादी, इस्लाम और समाज की कड़वी सच्चाई। क्या कोई लड़का और लड़की पसंद की शादी कर सकता है? क्या इस्लाम में पसंद की शादी जायज़ नहीं है? क्या इसको अच्छा नहीं माना जाता है? अक्सर हमारे ज़हन में यह सवाल उठता है, क्या हमें अपनी पसंद से निकाह करने का हक़ है? इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत और साफ है। इस्लाम में पसंद की शादी न केवल जायज़ है, बल्कि इसे एक पाकीज़ा रिश्ते का दर्जा दिया गया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक रिवायत में भी आता है, दो प्यार करने वालों के लिए निकाह जैसी कोई दूसरी बेहतर चीज़ नहीं है। यानी जब कोई एक लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, तो इस्लाम उन्हें इधर उधर भटकने के बजाय निकाह के ज़रिए एक होने का रास्ता दिखाता है। इसका मतलब है, अगर हमें कोई लड़का या लड़की पसंद है तो वह इस्लाम में पसंद की शादी कर सकते हैं। इस्लाम मोहब्बत का दुश्मन नहीं, बल्कि वह मोहब्बत को इज़्ज़त देना चाहता है। वह हमें सिखाता है कि अगर कोई पसंद है तो उसे डेटिंग या छिप छिप कर मिलने या फिज़िकल रिलेशन जैसे गुनाह में ख़राब ना करें। अपनी पसंद को निकाह के पाक साफ रिश्ते में बदलकर हलाल बना लो। इस्लाम का मकसद आपको रोकना नहीं, बल्कि आपको और आपके कैरेक्टर को महफूज रखना है। समाज की बेड़ियाँ और लोग क्या कहेंगे? अफसोस यह है कि जहाँ हमारा दीन इस्लाम किसी एक लड़के और लड़की को पसंद की शादी करने की इजाज़त देता है, वहाँ हमारा समाज, जो सोसाइटी है, हमारे आस पड़ोस रिश्तेदार हैं, वो एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। यानी उसके कैरेक्टर पर बात आ जाती है। जब भी कोई लड़का या लड़की अपने घर वालों से अपनी पसंद का जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है कि ये जो लड़का और लड़की है, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अपनी पसंद बताना गुनाह नहीं, बल्कि ईमानदारी है। फिर पड़ोसियों का खौफ, माँ बाप अक्सर मान तो जाते हैं, लेकिन वो समाज और रिश्तेदारों की बातों से डर जाते हैं। पड़ोसी क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या सोचेगी? यह जुमला कई मासूम मोहब्बतों का गला घोट देती है और उनकी शादी किसी दूसरे लड़के और किसी दूसरी लड़की से करवा देते हैं, जहाँ पर वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके दिलों में मोहब्बत किसी और के लिए है। नज़रिया, अगर वही जोड़ा निकाह के बाद जिन्होंने अपनी पसंद की शादी की है बाहर जाए, तो लोग उन्हें दुआ देने के बजाय उन्हें शक की निगाह से देखते हैं कि अरे, इन्होंने तो पसंद की शादी की है, इनका कैरेक्टर ख़राब होगा, ये पहले से ही बेकार हैं, ये अच्छे नहीं हैं। लेकिन समाज की वो कड़वी हकीकत है जो हलाल निकाह को भी मुश्किल बना देती है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते ज़मीन पर नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से बनकर आते हैं। जो पेरेंट्स के लिए अगर आपके बच्चे आप अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको अपना हमदर्द समझते हैं। उन्हें ठुकराकर उन्हें गलत रास्ते पर ना ढकेलें, बल्कि बात सुने, क्योंकि जिद से ज़्यादा कीमती आपके बच्चों की खुशी और उनका ईमान है। अपनी पसंद के लिए लड़ें, लेकिन अदब के साथ। माँ बाप की मर्ज़ी हो। कोशिश करें कि आपका रिश्ता गुनाह से शुरू ना हुआ हो, बल्कि दुआ से शुरू हो। जब नीयत साफ़ और रास्ता हलाल होता है, तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। मोहब्बत अगर निकाह के इरादे से हो, तो वह इबादत बन जाती है। समाज की परवाह में खुदा के दिए हुए हक़ को ना भूलें। इसी के लिए मैंने एक शायरी लिखी है, दहलीज़ के नाम के खातिर औलाद के अरमान न कुचलिए। लोग क्या कहेंगे की फ़िक्र में खुदा की रज़ा न भूलिए। किरदार उनका बुरा नहीं जो अपनी पसंद बताते हैं, किरदार उनका बुरा नहीं जो अपनी पसंद बताते हैं, बल्कि वो खुश नसीब हैं जो गुनाह के डर से निकाह मांगते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग अपनी पसंद की शादी करते हैं, तो उस शादी में बरकत नहीं होती। लेकिन आपने देखा होगा, जब अरेंज मैरिज भी की जाती है, तो बहुत सी शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, उनमें भी बरकत नहीं होती। तो यह एक
हमने अपनी सोच बना ली है कि अगर हम पसंद की शादी करते हैं तो उसमें बरकत नहीं होगी, लेकिन माँ बाप की मर्ज़ी से होगी तो वह शादी अच्छी होगी। शादी में माँ बाप की मर्ज़ी होना बहुत अहम है, लेकिन इस्लाम में पसंद की शादी को जायज़ किया गया है। आप कमेंट में बताइए कि लव मैरिज ज़्यादा सही है या अरेंज मैरिज।